इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस वक्त तक जब भारत की धरती पर अंग्रेजों का साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन थका हुआ था, टूटा हुआ था और उसकी तिजोरियां खाली थीं। भारत पर राज करना अब उसके लिए ना सिर्फ मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन होता जा रहा था। लंदन में बैठे नीति निर्माताओं ने फैसला कर लिया था, भारत को आजाद करना होगा। लेकिन कैसे और किसे? यही वो सवाल था जिसने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। एक तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक अखंड धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देख रहे थे। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग, जो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर अड़े हुए थे। जिन्नाह एक ऐसे इंसान थे जिन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये आदमी एक नए देश का सपना देख रहा है। वो बीमार थे, तपेदिक उनके फेफड़ों को अंदर से खा रही थी। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति फौलाद से भी कठोर थी। उन्होंने अंग्रेजों को साफ कह दिया था, या तो पाकिस्तान या फिर खून। और अंग्रेजों ने खून से बचना के लिए पाकिस्तान को चुन लिया। फरवरी 1947 में लंदन से एक घोषणा हुई। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। उनका काम था जितनी जल्दी हो सके भारत को आजाद करना। माउंटबेटन एक कुशल राजनेता थे, एक चतुर खिलाड़ी जो शतरंज की बिसात पर मोहरे चलना जानते थे। लेकिन भारत की बिसात पर इतने मोहरे थे, इतनी जटिलताएं थीं कि उनकी भी समझ से परे था। जब वो दिल्ली पहुंचे और नेहरू से मिले, जिन्ना से मिले, गांधी से मिले, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये काम महीनों का नहीं बल्कि सालों का है। लेकिन लंदन को जल्दी थी और इसी जल्दबाजी ने सब कुछ तबाह कर दिया। माउंटबेटन ने एक फैसला किया जो इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उन्होंने भारत की आज़ादी की तारीख को जून 1948 से खींचकर अगस्त 1947 कर दिया। यानी महज कुछ महीनों में एक ऐसे देश का बंटवारा करना था जो हजारों सालों से एक था। और इस असंभव काम के लिए उन्होंने जिस इंसान को चुना, उसका नाम था साइरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील जो पहले कभी भारत नहीं आया था, जिसे पंजाब और बंगाल की भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था, जिसे यहाँ की भाषाएं नहीं आती थीं, यहाँ के लोगों की पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं था। उसे एक काम दिया गया, नक्शे पर एक लकीर खींचो, और उसने खींच दी 5 हफ्तों में। एक ऐसी लकीर जिसने लाखों घरों को, लाखों परिवारों को, लाखों जिंदगियों को 2 टुकड़ों में काट दिया। जब रैडक्लिफ ने वो लकीर खींची, तो उसे शायद अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ कागज पर स्याही नहीं डाल रहा, वो खून की नदियां बहा रहा है। पंजाब का बंटवारा सबसे भयावह था। लाहौर पाकिस्तान को मिला, अमृतसर भारत को। लेकिन इन दोनों शहरों के बीच रहने वाले लाखों लोगों का क्या? हिंदू और सिख जो अब पाकिस्तान में थे, उन्हें भारत आना था। मुसलमान जो अब भारत में थे, उन्हें पाकिस्तान जाना था। और ये सब एक साथ, एक ही समय में, बिना किसी योजना के, बिना किसी सुरक्षा के। अगस्त 1947 की वो गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं थी, वो नफरत की आग थी जो दशकों से सुलग रही थी और अब भड़क उठी थी। पंजाब की सड़कों पर जो दृश्य था, वो इंसानी इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। लाखों लोग पैदल चल रहे थे, बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब, सिर पर गठरियां, आंखों में डर, और पीछे छूट रहे थे उनके घर, उनके खेत, उनकी यादें। रास्ते में दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। ट्रेनें भरकर चल रही थी, लेकिन जो ट्रेनें गंतव्य तक पहुंची, उनमें से कई में सिर्फ लाशें थीं। इतिहास में इन्हें मौत की ट्रेनें कहा जाता है। एक ट्रेन लाहौर से अमृतसर पहुंची, उसमें 1500 लोग थे जब वो चली थी। जब वो पहुंची
तो इंजन के ड्राइवर के अलावा कोई जिंदा नहीं था। इस पूरी तबाही के बीच एक इंसान था जो अकेला, थका हुआ, टूटा हुआ एक गांव से दूसरे गांव भटक रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी। जिस आजादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वो आजादी इस तरह आएगी ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। दिल्ली में जश्न हो रहा था, नेहरू भाषण दे रहे थे, लेकिन गांधी नोआखाली और कलकत्ता की गलियों में घूम रहे थे, जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काट रहे थे। वो उपवास पर बैठ जाते, लोगों से भीख मांगते, रुको, मत मारो, लेकिन उनकी आवाज उस शोर में कहाँ सुनाई देती जहां नफरत का शोर आसमान को चीर रहा था। अनुमान है कि बंटवारे के दौरान 10 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। कुछ इतिहासकार ये संख्या और भी अधिक बताते हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन था। औरतों के साथ जो हुआ वो इतना भयावह है कि इतिहास की किताबें भी उसे पूरी तरह दर्ज नहीं कर पाई। हजारों औरतों को अगवा किया गया, हजारों ने खुद अपनी जान दे दी, इसलिए नहीं कि वो मरना चाहती थीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दूसरों के हाथों मरने से यह मौत बेहतर लगी। पंजाब के एक छोटे से गांव की कल्पना करें, जहां हिंदू, मुसलमान और सिख पीढ़ियों से साथ रहते आए थे। एक ही कुएं से पानी पीते थे, एक ही बाजार में सामान खरीदते थे, एक दूसरे की शादियों में नाचते थे, एक दूसरे के मातम में रोते थे। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन जब रैडक्लिफ की लकीर उनके गांव के बीच से गुजरी, तो वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने, वो एक दूसरे के हत्यारे बन गए। ये लकीर सिर्फ जमीन को नहीं काटती थी, ये रिश्तों को काटती थी, यादों को काटती थी, इंसानियत को काटती थी। बंगाल का बंटवारा पंजाब से कम दर्दनाक नहीं था, बस उसका रंग अलग था। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला, पश्चिमी बंगाल भारत को। कलकत्ता भारत में रहा, लेकिन उसकी नसों में बहने वाला खून, वो किसान, वो मजदूर, वो व्यापारी जो पूर्वी बंगाल से आते थे, वो अचानक विदेशी हो गए। ढाका, जो कभी बंगाल की सांस्कृतिक धड़कन था, अब एक अलग देश की राजधानी बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर की धरती 2 टुकड़ों में बट गई, और उनके गीत जो एक ही भाषा में, एक ही दिल से गाए जाते थे, अब 2 अलग अलग देशों के राष्ट्रगान बन गए। ये विडंबना इतनी गहरी थी कि शायद खुद टैगोर भी इसे समझ ना पाते। इस पूरी त्रासदी में एक नाम और है जिसे इतिहास ने उतना नहीं याद रखा जितना रखना चाहिए था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब चारों तरफ आग लगी हुई थी, जब पंजाब की सड़कें लाशों से पटी हुई थीं, जब दिल्ली में शरणार्थियों का सैलाब उमड़ रहा था, तब पटेल वो इंसान थे जो रात को सोते नहीं थे। उन्होंने 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम उसी अशांत समय में किया। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, हर तरफ आग थी और पटेल उस आग को बुझाने में लगे थे। लेकिन कुछ आगे ऐसी थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कश्मीर, ये नाम बंटवारे की सबसे अधूरी, सबसे दर्दनाक कहानी है। महाराजा हरि सिंह न भारत में जाना चाहते थे, न पाकिस्तान में। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। श्रीनगर खतरे में था। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने एक शर्त रखी, विलय। हरि सिंह ने दस्तखत किए, भारतीय सेना उतरी और कश्मीर बच गया, लेकिन पूरा नहीं। उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। नेहरू मामले को संयुक्त राष्ट्र ले गए और वो जख्म आज भी खुला है। 7 दशक बाद भी कश्मीर उस अधूरे बंटवारे का जीता जागता सबूत है। और फिर आई वो रात, 30 जनवरी 1948, नई दिल्ली,
बिड़ला भवन, शाम की प्रार्थना सभा। मोहनदास करमचंद गांधी अपनी लाठी के सहारे चलते हुए आ रहे थे। भीड़ उनका इंतजार कर रही।